यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, वर देना चाहते हैं, तो कृपा कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। मन चाहे वर को देकर शंकर जी अपने निवास स्थान पर लौट गए। उसी उसके बाद ही हिमालय पार्वती को ढूंढते उसी वन में जा पहुँचे, जहाँ पार्वती अपनी सखी के साथ रह रही थी। उन्होंने दूर से दो कन्या देखी। आने के पास उन्हें अपनी प्रिय पुत्री पार्वती को पहचान लिया। पार्वती को देखकर उसके पास पहुँचे और उसे हृदय से लगाकर विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम इस महाभयानक वन में इन हिंसक पशुओं के मध्य निवास क्यों कर रही हो? चलो, अब घर चलो। पिता के वचनों को सुनकर पार्वती ने कहा, हे पिता, आज जब आपने मुझसे घर से चले जाने का कारण ही पूछ लिया है, तो मैं आपको स्पष्ट बता देती हूँ। मैंने तन मन से भगवान शंकर को अपना पति मान लिया है, किंतु जब आपने मेरा विवाह विष्णु से तय कर लिया, तो मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए इस वन में चली आई थी। पार्वती की बात सुनकर हिमांचल बोले, हे पुत्री, यदि तुमने भगवान सदाशिव को अपना पति स्वीकार कर लिया है, तो मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं है। तुम घर लौट चलो। मैं तुम्हारी इस इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करूँगा। पार्वती पिता के साथ घर में लौटी और तब हिमवान ने पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दिया। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, इतनी कथा सुनाने के बाद भगवान सदाशिव ने पार्वती माता से कहा, हे वरेही, उस व्रत को प्रताप से ही तुमने मुझे प्राप्त कर लिया था। उस समय तक अब तक मुझे किसी के आगे इस व्रत का प्रताप वर्णन करने का अवसर नहीं मिला था। आज वह गुप्त भेद मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जगजननी पार्वती ने प्रश्न किया, हे भगवान, अब आप कृपा करके मुझे यह बताने का कष्ट करें कि इस व्रत को नाम हरतालिका व्रत किस प्रकार पड़ा हुआ है। सखी तुमको हरण करके ले गई थी, इस कारण हरत धन आलिका मिलकर इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। पार्वती जी ने प्रश्न किया, हे परमेश्वर, अब आप कृपा करके इस व्रत को करने की विधि बताएं और यह भी बताएं कि महान व्रत करने के किस प्रकार फलों की प्राप्ति होती है। शिव जी बोले, हे वरानने, यह व्रत कन्याओं के लिए श्रेष्ठ है। जो कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति करना चाहती हैं, वो इस व्रत को अवश्य करें। जो स्त्रियां अचल सुहाग करती हैं, वो इस व्रत को विधि पूर्वक करें। उनकी मनो इच्छा की पूर्ति करने वाला इस उत्तम और कोई व्रत नहीं है। केले के खम्भों का मंडप बनाएं, उस मंडप में शिव और पार्वती की प्रतिमा का स्थापना करें। धूप दीप चंदन आदि से उस स्थान को युक्त करें। प्रतिमाओं को स्नान कराएं, वस्त्र धारण कराएं, चंदन लगाएं, फूल माला, रात्रि में जागरण करें, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करें। व्रत के दिन शिव लीला को अवश्य पढ़ें और सुनें। मन में ओम नमः शिवाय इस श्रेष्ठ मंत्र का जप करें। एकाग्रचित होकर प्रार्थना करें। ब्राह्मण को गौ वस्त्र दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। भोर होते ही पूजा की सामग्री को एकत्रित करके नदी में प्रवाहित करें। जो इस प्रकार व्रत को करते हैं, वे श्रेष्ठ फल पाते हैं। कन्या को मनचाहा पति मिलता है और स्त्री को उसका अचल सुहाग प्राप्त होता है। और इस व्रत समस्त पापों को नष्ट करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ओम पार्वती पते नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।